सर आप इसको सर आप ये स्कूटी आ गया अब मांग रहे हैं वो चाबी। हां सर गाड़ी तो वही है, 10 फुट लेके आओ। जेसीबी वाले ये अपने आप उठा के ले जाएंगे। एक स्कूटी है सर आपकी। कोई मांग तो नहीं रहे ना? कह रहे थे सर आपको भी। क्या बन रहा है क्या? नहीं सर। चलो जल्दी से बैठ जाइए, फिर करवा लेंगे उससे। हाँ जी, बच्चे बोर्ड पे ध्यान से देखें। हम लगभग काम कर चुके हैं। ये जो एलिमेंट्स बने हैं आर के, वो समझ आ गए क्यों है आर में? क्योंकि बच्चे आर जो है वो रिंग है, तो वो मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप, और अगर मल्टीप्लाई के लिए सेमी ग्रुप तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। तो अगर आप किसी भी रिंग के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट के बंदों से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नए रिजल्ट्स बनेंगे वो भी किसमें होंगे? आर में होंगे। अब बच्चे इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल दिया, और हमें क्वेश्चन में ये प्रूव करना है कि इक्वेशन 5 जो नई बनी है उसमें जितने भी एलिमेंट है वो सभी कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। इन सभी एलिमेंट्स को डिफरेंट प्रूव करना है। लॉजिक अभी समझ आने वाला है बच्चे, एक बार मेरे को कर लेने दो इतना काम। इक्वेशन 5 के सभी एलिमेंट्स को क्या प्रूव करना है? डिस्टिंक्ट। अब बच्चे अगर इसको ये प्रूव करना है कि इसके सभी एलिमेंट अलग-अलग हों, तो ये चीज प्रूव करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया। कॉन्ट्राडिक्शन क्या? इसके अंदर हमने मान लिया कि कोई दो एलिमेंट आपस में क्या है? इक्वल। अब रैंडमली अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स को इक्वल मानूंगा और एंड में जाकर कोई रिजल्ट ऐसा आता है जो हमें डाइजेस्ट नहीं होता, इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट है। तो मैंने रैंडमली इसके किन्हीं दो एलिमेंट्स को इक्वल मान लिया। तुम किसी भी दो को मान लेना, मैंने इसको और इसको मान लिया बच्चे, तुम इसको मान लेना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखा? एज अ कॉन्ट्राडिक्शन हमने मान लिया इक्वेशन 5 में कोई दो एलिमेंट आपस में क्या होते जाएंगे? इक्वल होते जाएंगे। तो हमने AL AI को किसके इक्वल मान लिया? AM AI। बच्चे याद करो, तुम्हें थोड़े दिन पहले कैंसिलेशन लॉ पढ़ा है। पर कैंसिलेशन लॉ की खासियत ये थी कि जिस एलिमेंट को कट कर रहे हो वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसीलिए बच्चे यहाँ पर स्टार्टिंग में जब AI को मैंने मांगा था तो वहां पर AI के साथ कुछ लिखा, वो कैसा एलिमेंट है? नॉन जीरो। अब देखना AI नॉन जीरो एलिमेंट है, और AI यहाँ पर भी राइट साइड में, यहाँ पर भी राइट साइड में, तो कौन सा लॉ लग गया? राइट कैंसिलेशन लॉ। AI से AI क्या हो गया? कैंसिल हो गया। AL किसके बराबर आ गया? AM। और बच्चे इक्वेशन 1 को ध्यान से देखो। इक्वेशन 1 में तुम्हें क्या AL और AM दिख रहा है? और मेरे पास AL और AM क्या आ गए? इक्वल। और ध्यान से देखो इक्वेशन 1 के नीचे इक्वेशन 2 भी कुछ लिखी है। इसमें जितने भी एलिमेंट शो किए हैं वो सभी क्या हैं? डिस्टिंक्ट। और मेरे पास आर्टिकल करते करते AL और AM क्या आ गए? इक्वल। हम तो पहले ही लिख चुके हैं कि इक्वेशन 1 के तो सभी एलिमेंट ऑलरेडी क्या हैं? डिस्टिंक्ट। वो तो कोई भी सेम नहीं है। और हमने गलत जब माना तो AL और AM क्या आ गए? इक्वल। जबकि पहले लिख रखा है AL AM सभी कैसे एलिमेंट है? डिस्टिंक्ट। इसका मतलब ये जो रिजल्ट आया वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब हमने जो माना वो गलत माना। तो गलत क्या माना था? कि इस वाली इक्वेशन के कोई दो एलिमेंट आपस में क्या है? इक्वल। इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी एलिमेंट इक्वल नहीं है, सभी एलिमेंट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। तो क्या लिखा? Which is contradiction of equation 1, क्योंकि 1 में हमने बोला है L और M वाला एलिमेंट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। पर यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? सेम। तो our assumption is wrong, हमने जो माना वो गलत माना। That means सही बात क्या है? इक्वेशन 5 के सभी एलिमेंट कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट। पहले बताओ यहाँ तक का लॉजिक समझ आया? अब ऐसा क्यों किया? देखो लाइनें समझ आ गई होंगी, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें प्रूफ तो फील्ड करना है। फील्ड में 3 प्रॉपर्टी करनी थी, एक कम्यूटेटिव जो कि ऑलरेडी प्रूव्ड है, और 2 जो भी दिखानी थी वो दिखा देते। ये फालतू काम क्यों किया बच्चे? इसके पीछे बड़ा रीजन आने वाला है, क्योंकि फील्ड में हमें किसको बिठाना है? आइडेंटिटी। अब मैं अपनी मर्जी से तो कह नहीं सकता कि 10 होएगा ही, दिखाना पड़ेगा, लॉजिकली तरीके से लाना पड़ेगा। उसको लाने के लिए ये लाइन जानबूझकर बनाई है। ये लाइन तुम्हें क्या बता रही है? बोलकर। अब ये मत कहना डिस्टिंक्ट बता रही है, वो तो हमने कर दिया कि इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सारे कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। इस रिंग के इस 5वीं नंबर इक्वेशन में खासियत ये है कि जो भी एलिमेंट्स बने हैं वो किन्हीं दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बने हैं। अब मैं दिखाता हूं तुम्हें कि इक्वेशन 1 और 5 सेम भी है। बच्चे एक एग्जांपल ले लिया तुम्हारे लिए। Z5 बड़ी बार हमने पढ़ा है बच्चे, कितने एलिमेंट होंगे? 5। कौन कौन से? 0 1 2 3 4। बच्चे ऑपरेशन क्या होता है इसमें? +5 और मल्टीप्लाई। मानते हो? अब बच्चे 0 1 2 3 4 के लिए एक कंपोजिशन टेबल बना लें। किस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में? सेकंड कंपोजिशन, क्योंकि ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, कम्यूटेटिव, ये सब किस कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में है? सेकंड। बनवाना मेरे को मल्टीप्लाई 5
ये नोट भी करेंगे बाद में हम साइड में कहीं। बचे 0 1 2 3 4, यहाँ पर भी लिखा 0 1 2 3 4। टेबल बनवाना पूरी बची 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 0 2 4 1 3। नेक्स्ट बोलो 0 3 1 4 2 अगला बोलो 0 4 3 2। देख के बोल रहे गलत मत लिखवा देना। हो, देख के बोल रहे हैं 2 1। लो बच्चे चलो, जिसने भी पढ़ा हुआ है अच्छी बात है बच्चे। अब ये हमने जो दूसरे ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में टेबल बनाई है, इसमें ध्यान से देखो हर एक एलिमेंट ये जो इस ब्लॉक में आ रहा है वो आपके गिवन सेट से रिलेट कर रहा है, और हर एक एलिमेंट किन्हीं दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है। देखो जरा ध्यान से, ये 0 एलिमेंट है वो कैसे बने? 0 into 0 से भी, या 0 into 1 से, यानी 0 को लिखने के कई तरीके हैं। 0 एलिमेंट को सेट में लिखने के कई तरीके हैं, और दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। तो नीचे ये जो इक्वेशन नंबर 5 लिखी है वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मान लो ये एलिमेंट 0 है, तो यहां पर भी कभी ना कभी तो 0 मिलेगा, और 0 मिलेगा कैसे? किन्हीं दो के मल्टीप्लाई से। जैसे यहां पर 0 into 0 मिलाकर हमें क्या देगा? 0, या 0 into 1 मिलाकर क्या देगा? 0, पर 0 मिला तो सही। ऐसे ही बच्चे आ जाओ, दूसरा एलिमेंट मान लो 1 है, अब 1 नीचे भी कहीं मिल रहा होगा, और देखो मिल भी रहा है। बच्चे 1 यहां पर कहां से मिल रहा है? 1 into 1 1, यानी 1 के भी दो टुकड़े किए हुए हैं, 1 के भी दो टुकड़े किए हुए हैं, और कहां पर 1 मिल रहा है? यहाँ पे 2 into 3, 2 into 3 करके भी 1 बनाया जा सकता है। यानी रिंग का हर एक एलिमेंट किन्हीं दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। बोलो मान रहे हो नहीं? तो इसका मतलब जो नए इक्वेशन 5 बनाई है उसमें जो एलिमेंट्स बने हुए हैं एक्चुअल में वो भी एलिमेंट किसके हैं? रिंग आर के ही एलिमेंट है, बस ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे हो गया शायद। अगर यहां पर एक सीक्वेंस में है 0 1 2 3 4, तो यहां पर हो सकता है 2 1 0 3 4, पर एलिमेंट्स तो वही बन रहे हैं। चेक कर लो इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स बने हैं क्या वो इस रिंग के एलिमेंट से कुछ अलग बने हैं क्या? ये सारी क्लोजर प्रॉपर्टी तो है। आप क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्या लिखते हो कि इस ब्लॉक में जो एलिमेंट है अगर वो आपके गिवन सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। और ये जो लाइन बनाई है वो क्लोजर प्रॉपर्टी से तो बनाई है, इसका मतलब ये जो भी एलिमेंट्स बन रहे हैं वो उसी रिंग के बन रहे हैं, बस आगे पीछे हो रखे होंगे, हाईएस्ट आगे पीछे हो रखे होंगे, पर एलिमेंट अभी भी गिनती में उतने ही हैं। बच्चे इसमें कितने हैं? 5, तो इसमें भी कितने ही हैं? 5 हैं। और क्या इसमें भी जितने भी 5 एलिमेंट बने हैं वो सारे डिस्टिंक्ट है? डिस्टिंक्ट ही बनेंगे। जब आप किसी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके नया रिजल्टेंट बनाओगे तो उसमें क्वांटिटी बढ़ होगी। अब यहाँ पर तुमने मल्टीप्लाई किए तो एक रो में कितने एलिमेंट ही आ रहे हैं? 5 ही आ रहे हैं, 6 तो नहीं होंगे किसी रो में, तो इसका मतलब एलिमेंट्स की क्वांटिटी भी नहीं बढ़ रही। अच्छा ये सारे एलिमेंट भी डिस्टिंक्ट ही हैं क्योंकि टोटल 5 ही बन रहे हैं, और 5 अलग अलग ही बनेंगे, सेम तो कोई बनेगा नहीं। इस लाइन को सिर्फ और सिर्फ लिखवाने का ये रीजन था कि इस रिंग के अंदर जो भी एलिमेंट है वो दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, और वो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। एक को बनाने के 4 तरीके दिख रहे हैं हमें, देखो बच्चे ध्यान से। 1 into 1 1, 1 into 3 1, 3 into 2 1, और 4 into 4 1। यानी एक एलिमेंट को बनाने के कई तरीके मिल रहे हैं और 1 कॉम्बिनेशन से रहा है। तो मैं आगे अब यही कहानी लिखने वाला हूं, मैं इसके किसी एलिमेंट को बुलाऊंगा, और क्योंकि तुम्हें बता चुका हूं कि इस रिंग में जो भी एलिमेंट बन रहा है वो दो के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो मैं किसी भी एआई एलिमेंट को बुलाऊंगा और मान लूंगा कि एआई एलिमेंट किसके दो के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रहा है? एआई और एके, एआई और एके। ऐसे ही कोई और बी एलिमेंट बुलाऊंगा, वो भी किन्हीं दो के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा, तो कुछ भी नाम दे दूंगा लाइक एएम और एआई। अभी उसको भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे। मेरे कहने का मतलब रिंग का अगर कोई भी एलिमेंट तुम बनाना चाहते हो तो वो दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रहा है। ये बात मैं तुम्हें एग्जांपल में शो कर चुका हूं, तो उसका मैं यूज करने वाला हूं। बोलो कहानी समझ आ रही है क्या? अब ये काम क्यों किया? दो के कॉम्बिनेशन में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट बिठाना है बच्चे। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 1। और अगर उसका रैंडमली नाम कुछ भी रखें तो मान लो AK नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? AK। मुझे प्रूव करना है इस थ्योरम में कि AK जो है वो मेरा क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट। सोचो AK को आइडेंटिटी एलिमेंट अगर बनाना है तो लाइन क्या प्रूव करनी पड़ेगी? एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। यानी अगर किसी तरीके से मैं ये प्रूव कर दूं AI इनटू A के बराबर AI, B इनटू A के बराबर B,
तो क्या सिद्ध होगी इन दो अलग अलग एलिमेंट से कि ए के जो है वो हमारे लिए किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। भाई सोचो ए आई अलग एलिमेंट है, बी अलग एलिमेंट है। अगर मैंने प्रूव कर दिया ए आई इंटू ए के बराबर ए आई और बी इंटू ए के बराबर बी, दो डिफरेंट बंदों के साथ सेम बंदे का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में वापस वही एलिमेंट मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा बंदा होता है जो मल्टीप्लाई करने पर सेम एलिमेंट देता है, आइडेंटिटी। तो ए के हमारा क्या प्रूव हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी थ्योरम का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। फील्ड के लिए 3 प्रॉपर्टी करनी थी, कॉम्यूटेटिव ऑलरेडी है, आइडेंटिटी हम इस तरीके से बिठाएंगे और लास्ट में क्या प्रूव करेंगे बच्चे, इनवर्स। तो लिखते हैं, खैर ये टेबल किसी साइड में बनाना चाहो तो बना लेना, इस लाइन को सिर्फ जस्टिफाई करने के लिए कि रिंग का जो भी एलिमेंट है बच्चे वो दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 4 तरीके भी हो सकते हैं, पर बन रहा है। जीरो को बनाने के भी कितने तरीके दिख रहे हैं, काफी सारे तरीके दिख रहे हैं। 0 इंटू 0 भी क्या दे रहा है, 0। 0 इंटू 1 भी 0। 0 इंटू 4 भी 0। उसके अलावा 2 इंटू 0, 3 इंटू 0, 4 इंटू 0 भी क्या ही दे रहे हैं, 0। यानी एक एलिमेंट को दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाया गया है। बिल्कुल कह सकते हैं बच्चे। तो लिखना शुरू कर रहा हूं, यहां से लाइनिंग दो कुछ ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने रैंडमली कोई एआई नाम का एलिमेंट बुलाया और मान लिया वो किन्हीं दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है। तो लिखा let ai is equal to बच्चे इसको मान लिया ये कॉम्बिनेशन मिलकर बना है ai इंटू a के। किन दो के कॉम्बिनेशन से मान लिया, ai इंटू a के। जैसे एग्जांपल में तुम कोई भी एलिमेंट रख लो, मान लो 2 रख रहे हो बच्चे, तो 2 को बनाने के तरीके 2 इंटू 1 भी है ना, ध्यान से देखो 2 को बनाने का एक तरीका 2 इंटू 1 भी है। तो मैंने एक कसम से 2 को क्या लिखा है, 2 इंटू 1 लिख सकता हूं। और भी कई तरीके हैं। फिलहाल मैंने ai को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ai इंटू a के, यानी इसके सिंगल एलिमेंट को दो के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना दिया। रिंग कैसी दी हुई है, कॉम्यूटेटिव। अगर रिंग कॉम्यूटेटिव है तो a इंटू b किसके बराबर, b इंटू a। तो लिखा यहां पर रीजन साइड में, क्योंकि r हमें गिवन है, कॉम्यूटेटिव है, और अगर r एक कॉम्यूटेटिव रिंग है तो आप इन दोनों एलिमेंट्स को रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी a के इंटू ai, तो भी आपको क्या मिलेगा बच्चे, ai। इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 6, इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 7। लिख सकता हूं कि नहीं, ai a को पलट कर लिख सकते हैं ना, a के ai, क्योंकि हमारे को रिंग दी हुई है कौन सी, कॉम्यूटेटिव, तो उस बात का यूज कर लिया। ऐसे ही बच्चे रैंडमली कोई b नाम का एलिमेंट और बुलाया, उससे पहले लिखो टू प्रूव, हम चाहते हैं सिद्ध करना a के नाम का बंदा इस रिंग का क्या बन जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी फील्ड की सेकंड प्रॉपर्टी प्रूव करने पर है, a के को प्रूव करना चाहते हैं कि वो हमारी रिंग R का क्या बन जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बच्चे a के को आइडेंटिटी प्रूव करना है तो हमें a के को किसी दूसरे बंदे के साथ मल्टीप्लाई करने पर वापस वही बंदा मिलना चाहिए। मान लो कोई b नाम का एलिमेंट बुलाता और b को अगर a के से मल्टीप्लाई करूं और रिजल्ट में b ही आ जाए तो फिर क्या बात साबित हो जाएगी कि a के जो है वो इस रिंग का क्या बनने को तैयार है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो उसके लिए लिखा एक b नाम का एलिमेंट और रिंग से बुला लिया, और बच्चे हर एक एलिमेंट के लिए दो के क्या बने, कॉम्बिनेशन से। तो मैंने b को जानबूझकर am और ai का कॉम्बिनेशन दिखाया, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है उनमें ai का मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने इक्वेशन 5 किससे मल्टीप्लाई करके बनाई है, ai। तो इस रिंग के जितने भी एलिमेंट है वो ai के मल्टीप्लाई से मिलकर बन रहे हैं। तो पहले ai को भी ai के मल्टीप्लाई से बनाया और फिर b को भी किसके मल्टीप्लाई से, ai के मल्टीप्लाई से बनाया, और am कुछ भी दूसरा एलिमेंट, क्योंकि पता है हर एक एलिमेंट दो के किससे बन रहा है, कॉम्बिनेशन से। और 5 में सारों में ai तो आ ही रहा है, उसके अलावा कोई भी चीज आ सकती है, तो कोई भी चीज में क्या ले लिया, am। अब बच्चे जैसे इसको लिखा, हम प्रूव करना चाहते हैं a के हमारी क्या बन जाए, आइडेंटिटी। तो पहले दोनों तरफ a के से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। एक बार बोर्ड पे देखना बच्चे, b डॉट a के, और यहां पर भी हमने a के का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अरे रिंग दी हुई है क्या, अगर रिंग है तो बच्चे वो मल्टीप्लाई के लिए सेमी, तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, तो ब्रैकेट शिफ्ट हो जाएगा ai और a के पे। तो देखना बाय एसोसिएटिविटी, जैसे ही हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें, तो ब्रैकेट शिफ्ट हो गया किस पर, ai और a के पर। तो ये बना बच्चे am, और ब्रैकेट में चला गया ai इंटू a के, ये साथ में चली रहा b डॉट a के।
बच्चे ai into ak की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 में कितनी है ai, तो क्या इसको लिख सकते हैं? अरे रुको 2 मिनट, यहां पर एक लाइन और करो बच्चे। b किसके इक्वल है? am ai, और क्योंकि रिंग कॉम्यूटेटिव रिंग है तो क्या मैं am ai को लिख सकता हूं ai am? अरे कॉम्यूटेटिव दिया हुआ है ना, तो आप am ai को क्या लिख सकते हो? ai am। अब हमने यहां पर ak का क्या किया? मल्टीप्लाई। एक सेकंड देखना बच्चे, यहां पर ak का क्या किया? मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा रिजल्ट? b डॉट ak बराबर ai am और ak। अब कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? एसोसिएटिविटी। जैसे एसोसिएटिविटी लगाएंगे तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? शिफ्ट करना, ब्रैकेट शिफ्ट ai साथ में चल रहा है बच्चे am इंटू ak। बच्चे am इंटू ak, हमें सिर्फ b बनाना है इसको सोल्व करके। ai ak इसको लिख देते हैं आप ai, और फिर am इंटू ai, ak गायब कर दिया क्या हमने? रुक जाओ, बना देते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। b हमने रिंग से एलिमेंट बुलाया, b को हमने किन्हीं दो का कॉम्बिनेशन मान लिया। किन दोनों का कॉम्बिनेशन? am, और याद रखना बच्चे जो हमने कॉमन एलिमेंट मल्टीप्लाई किया था वो तो रखना जरूरी है, तो am इंटू ai। क्योंकि रिंग कॉम्यूटेटिव है तो इसको पलट कर भी लिख सकते हो, तो क्या लिखा इसको? ai am, यानी कुल मिलाकर दो इक्वेशंस बना रहा हूं यहां से। b इज इक्वल टू am ai इक्वेशन नंबर 8, और b इज इक्वल टू ai am, अब समझ आ जाएगा बच्चे, इक्वेशन नंबर 9। अब हमें ak को क्या प्रूव करना है? आइडेंटिटी। तो हमें ak को लेकर तो आना पड़ेगा। ak का मल्टीप्लाई किस इक्वेशन में करें? इस इक्वेशन में कर रहे हैं बच्चे। जैसे ही ak का मल्टीप्लाई करूंगा तो ai इंटू ak, उसकी वैल्यू कितनी है? ai, तो ये क्या बन जाएगा? am ai, और am ai का मान b। तो देखें इक्वेशन नंबर 8 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे? ak से। देखते जाना, 8 को अगर ak से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट बनेगा b डॉट ak बराबर am ai, और किससे मल्टीप्लाई किया है? ak। बच्चे क्योंकि रिंग है तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तो यहां पर साइड में रीजन लिखा बाय एसोसिएटिविटी, और जैसे ही एसोसिएटिविटी लगाएंगे तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा? शिफ्ट। ब्रैकेट किस पे शिफ्ट हो गया? ai और ak। इक्वेशन देखो ऊपर कुछ लिख रखी होगी, ai इंटू ak का मान कुछ ना कुछ है बच्चे ai, तो यूजिंग इक्वेशन 6, जैसे ही 6 का यूज करेंगे तो ये बनेगा am, और ये क्या बनेगा? ai। और बच्चे am ai की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में कितनी है बच्चे? b। तो यूजिंग 8, और जैसे ही समीकरण 8 का यूज करोगे ये क्या बनेगा बच्चे? b। और चेक करना है किसकी वैल्यू चल रही थी? b डॉट ak। बच्चे b डॉट ak अगर b आ गया, पहले हमने ai को तो ak के कॉम्बिनेशन से बनाया था, ये आइडेंटिटी लॉ ही नहीं बन रहा क्या? एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। पर किसी एक के साथ लगने पर चीज मिल रही है तो आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, किसी दूसरे के साथ भी लगकर वही रिजल्ट आ रहा है तो इसका मतलब वो किसका काम कर रहा है? आइडेंटिटी का। तो रैंडमली आपने b नाम का कोई एलिमेंट बुलाया, उसके भी दो टुकड़े किए, ak से क्या किया? मल्टीप्लाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन की, तो b डॉट ak भी किसके इक्वल आ गया? b के। आइडेंटिटी लॉ पढ़ना बच्चे क्या होता है? एलिमेंट इनटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट। तो ak जो है वो हमारा क्या बनने को तैयार हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लिखें बच्चे इसके बाद यूजिंग 8 है, ये समीकरण 8 का यूज किया है, तो यहां इसकी वैल्यू b हो गई, और इसके बाद लाइन मिल गई हमें ak जो है वो हमारे लिए काम कर रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट। और बच्चे रिंग विद यूनिटी या मल्टीप्लाई ऑपरेशन होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हमने लिखा that means ak is an identity element in ring R। और जैसे ही ak आइडेंटिटी प्रूव हो गया तो आप लिख सकते हो ये रिंग कैसी है? रिंग विद यूनिटी। that means R is a ring with unity। और रिंग विद यूनिटी का मतलब वन नाम का बंदा R में प्रेजेंट है, क्योंकि एक की आइडेंटिटी बन गया, और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट की वैल्यू 1 होती है। सर हाँ जी बोलो। सर आपने वो लेट वाली इक्वेशन का यूज क्यों किया इसको प्रूफ करने के लिए? वो तो अपन लेट किया, वो हो सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है ना, वो तो हमने ना पॉसिबल की कंडीशन बताओ, वही मान लेंगे, जो मर्जी एक एग्जांपल लेकर आओ, जो रिंग ना तो फाइनाइट हो, ना कम्यूटेटिव हो, ना ही रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर हो,
ऐसी कोई रिंग बना दो, उस रिंग के अंदर फिर प्रूव कर दो कि वो एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेंगे बच्चे। इसलिए तुम्हें Z5 वाला एग्जांपल दिखाया है, क्योंकि वो चेक कर लो कौन कौन सी रिंग है, फाइनाइट क्योंकि 5 एलिमेंट है, कॉम्यूटेटिव है, सिमेट्री चेक कर लेना, और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर है, इसीलिए वो फील्ड भी है, चेक कर लेना। Z5 जो एग्जांपल लिया था वो फील्ड भी है, उसमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकल रहा है जो एलिमेंट जीरो के इक्वल नहीं है। फील्ड की तीनों प्रॉपर्टीज उसमें क्या हो रही है, सेटिस्फाई। दिमाग में ना जब भी किसी थ्योरम को करो तो एक एग्जांपल वैसा लेकर रखा करो जिससे सारी बातें हमें समझ आ जाए। वो दो का कॉम्बिनेशन क्यों बनाया, तब जाकर ही तो ऐसा कुछ लिख पाए तोड़ के, और फिर तोड़ के लिखा तो फिर AK ने प्रूव करके दिखाया कि पहले तो हमने सिंपल एक एलिमेंट को AK से ही मल्टीप्लाई करके बनाया, और फिर दिखाया कि ये जो AK एलिमेंट है एक्चुअल में किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का, क्योंकि उसने दूसरे बंदे के साथ भी मल्टीप्लाई होकर वापस वही एलिमेंट बना दिया। तो AK हमारे लिए क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, और मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1। बस अब इनवर्स प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है बच्चे, लिखे हैं नहीं लगाकर। नाउ टू प्रूव इनवर्स प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव क्यों नहीं कर रहे, गिवन था, तो बच्चे हेडिंग लगाई हमने इनवर्स प्रॉपर्टी। बच्चे इनवर्स प्रॉपर्टी में तो एक ही काम करना है, मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में इनवर्स सिर्फ उन्हीं का निकल पाएगा जो एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है। और तुम स्टार्टिंग में जो AI नाम का एलिमेंट लेकर चले हो वो कैसा लेकर चले हो, नॉन जीरो। अब अगर वो नॉन जीरो है और उसका इनवर्स हमने बिठा दिया तो ऐसे ही जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट होंगे उनके इनवर्स भी सेट में बैठ जाएंगे, और अगर सारों के इनवर्स बैठ गए जो जो एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है तो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो लिखा फॉर ऑल AI बिलोंग्स टू R, जिनमें AI की खासियत है वो जीरो के बराबर नहीं है, प्रूव करना है। तो रिंग के वो AI जो जीरो के इक्वल नहीं है उनके इनवर्स शो करने हैं कि वो सेट में प्रेजेंट हो। अगर ये इनवर्स शो कर दिया तो इनवर्स करते ही तीनों प्रॉपर्टी क्या हो गई, सेटिस्फाई, वो प्रूव हो गया अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज अ फील्ड। बहुत आसान बच्चे, 1 आ चुके सेट में, टेबल अब मैं मिटो चुका हूं, पर तुमने अगर बनाई है तो ध्यान से देखो, 1 बनाने के कई तरीके थे, 1 बनाने के कई तरीके थे। तो 1 को हमने लिख लिया कि दो के कॉम्बिनेशन से, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 1 को लिखा जा सकता है कि दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से जिनमें AI तो आएगा ही आएगा, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन 5 को किससे मल्टीप्लाई करके बनाई थी, AI। तो 1 को बनाने के लिए भी AI की जरूरत तो पड़ेगी, और उसके अलावा कोई भी एक और एलिमेंट जिनके कॉम्बिनेशन से क्या बन गया होगा, 1 बन गया होगा। बच्चे 1 किस में बैठे, R में। अगर LHS R में तो RHS भी R में। AI ऑलरेडी कहता मैं किसका हूं, R में, तो फिर ये भी किसका ही हो गया, R का। तो ओवरऑल AJ तुमने किस में बिठा दिया, R में, और AJ किसका काम कर रहा है बच्चे, इनवर्स लॉ पढ़ना आता है, क्या होता है, एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। 1 किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी का, AI किसका काम कर रहा है, एलिमेंट का, और AJ उस एलिमेंट के इनवर्स का, और उनका ही इनवर्स निकल रहा है जो एलिमेंट जीरो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब जो जो एलिमेंट जीरो के इक्वल नहीं है उन सब के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। तो यहां पर साइड में ना यू लिख लिया करो, कॉपी में याद रह जाएगा, आइडेंटिटी इज इक्वल टू एलिमेंट इनटू उसका इनवर्स, एलिमेंट इनटू इनवर्स एलिमेंट। तो ये थोड़ी सी अपने अगर शब्दों को यूं लिख लें तो हमें बातें समझ आ जाती हैं, क्योंकि 1 R में ऑलरेडी है, LHS R में ऑलरेडी है, तो ये एलिमेंट भी ऑलरेडी R का ही है। ये R का क्यों है, हमने 5 नंबर इक्वेशन बनाई थी ना, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये भी पूरा एलिमेंट किसका है, R का। ये अगर R का है और उसमें AI ऑलरेडी R का है तो फिर AJ भी किसका हो गया, R का। तो रीजन में लिखे हैं क्योंकि 1 बिलोंग्स टू R, तो AI AJ आल्सो बिलोंग्स टू R, so inverse of AI is equal to AJ, जो कि किस में चल रहा है बच्चे, R में। इनवर्स ऑफ AI को शब्दों में लिखें तो क्या लिखेंगे, AI का इनवर्स, जो कि कितना एलिमेंट आया है, AJ, और वो AJ किस में बैठा है, R में, यानी AI इनवर्स भी किस में बैठा है, R में। बच्चे शब्दों को लिखने का तरीका है भाई, A इंटू बी बराबर अगर 1 है तो A एलिमेंट का इनवर्स कौन है, B। ऐसे ही AI इंटू AJ अगर 1 है तो AI एलिमेंट का इनवर्स कौन है, AJ। AI एलिमेंट का इनवर्स कौन है, AJ।
और एजे किस में बैठा है आर में, तो एआई इनवर्स किस में चला गया आर में। और अगर एआई इनवर्स आर में चला गया तो हमने जो भी नॉन नेगेटिव बंदे थे उन सब के इनवर्स सेट में एग्जिस्ट करवा दिए, तो इनवर्स प्रॉपर्टी भी क्या हो गई सैटिस्फाई। बड़ी शानदार थ्योरम है, अगर बच्चे लॉजिकली समझ पाए तो। दो के कॉम्बिनेशन से बनाने का रीजन आपको एग्जांपल में दिखा दिया कि एक एलिमेंट को बनाने के कई तरीके हैं, एक नहीं है कई तरीके हैं, यानी हर एक एलिमेंट रिंग का दो के किससे बना है कॉम्बिनेशन से। तो वहां से नीचे लाइनें लिखें। सो इफ ai not equal to 0 then ai inverse belongs to R for all ai belongs to R. So inverse property satisfied और जैसे ही इनवर्स हो गई बच्चे कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्या है प्रूव, तो लिखेंगे एंड R is already commutative ring, so R is a field। और फिर नीचे लाइन लिख देना बच्चे जो स्टेटमेंट की थी कि जो भी फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर होगी वो हमेशा एक फील्ड बनाएगी ही बनाएगी। पेपर में इसका आगे एग्जांपल और पूछ ले तो एग्जांपल में भी लिखवाया है बच्चे। Z5 नाम का बंदा ये बिल्कुल इसकी तीनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। ये एक फाइनाइट भी है, रिंग भी है, कॉम्यूटेटिव भी है और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर भी है, इसलिए ये फील्ड भी बना रही है। घर पर आज इसको अच्छे से चेक कर लेना, ये फील्ड भी बना रही है। हालांकि इंटीजर का सेट फील्ड नहीं होता पर ये इंटीजर में स्पेशल मॉड्यूलो वाला फंक्शंस में है, इसलिए ये फील्ड बना रहा है। इनमें जो तुम मल्टीप्लाई के लिए टेबल बनाई थी ना तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये किस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है फील्ड की तीसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अदरवाइज इंटीजर में तुम्हें पता है 2 नाम का बंदा है तो उसका इनवर्स कितना होता है 1/2 जो सेट में बिलोंग नहीं करता। आज की थ्योरम अगर लिख भी पाए पेपर में तो 12 नंबर लेकर ही जा रहे हो बच्चे, श्योर है लिख लो, मेरे को आगे पकड़ लेना, नहीं तो पेपर हो जाए बच्चे। ये थ्योरम पेपर में जाएगी, लिख लेना। अभी भी नहीं कर पा रहे तो बात अलग है बच्चे, सीख लेना ऑफिस में।